हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। विशेषकर ऑनलाइन से जुड़े प्रभु और माताओं को प्रणाम। स्टार्ट करते हैं अपने आचार्यों का आशीर्वाद लेते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो शरद ऋतु के वर्णन के बाद आज सुखदेव गोस्वामी भगवान के हेमंत यानी विंटर सीजन कह सकते हो उसको इंग्लिश में, हेमंत ऋतु के वर्णन के उपलक्ष्य में कल भगवान का हमने देखा वेणु माधुर्य, वेणु गीत, जो कि शरद ऋतु में जब भगवान किस प्रकार वन में कैसे वो प्रवेश कर रहे हैं उसका उल्लेख गोपियों के मुख के द्वारा हमने सुना। आज हम एक बहुत ही अद्भुत लीला देखेंगे, सुनेंगे। और सबसे बड़ा चीज इसमें अक्सर आप देखेंगे कि जब ये लीला का वर्णन होता है ना, तो कई लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग गलत फहमियां हैं। इसलिए आज हम इन लीलाओं को भागवत यानी भगवान के भक्तों के दृष्टि से देखेंगे। यानी जो स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, जो श्रीधर स्वामी जो कि पहले टीकाकार, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने जो कृष्ण पुस्तक ग्रंथ में जो विस्तृत दिया है, उसको रखते हुए हम बताएंगे कि अक्सर लोग क्या गलतियां करते हैं। और आप अक्सर देखेंगे लोग फोटो भी ऐसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले एक एक श्लोक को लेते हुए चलते हैं। तो ये 22वां अध्याय है 10वें स्कंद का। पहला श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका चैरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायनम अर्चनम व्रतम। तो क्या कहने हैं सुखदेव गोस्वामी, हेमंत यानी ये महीना कौन सा चल रहा है? हेमंत महीना। हेमंत महीना अगर मैं आपको बतलाऊं तो ये जो महीना था, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो व्रत है, जैसे कार्तिक के बाद, कार्तिक में अगर जीव गोस्वामी के अनुसार गोवर्धन की लीला हुई थी, जो कि हम जानते हैं गोवर्धन लीला, जो 7 दिन भगवान ने गोवर्धन को धारण किया था। तो ये कार्तिक महीने में हुआ था और उस समय भगवान कृष्ण की आयु 7 वर्ष थी। हम देखेंगे जब गोवर्धन लीला आएगा उसमें एक श्लोक आता है, कौ सप्ताहायो बालक, कि 7 वर्ष के बालक थे। उसके ठीक कार्तिक के महीने के बाद जो आता है मार्गशीर्ष, जो कि भगवान कहते हैं ना कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, अगण्य महीना कहते हैं। आजकल तो लोग ये सब महीना, हिंदी के महीने जानते ही नहीं है। ये लगभग नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है जिसमें हमारा गीता जयंती भी आता है। तो मार्गशीर्ष महीना, तो मार्गशीर्ष महीना के प्रथमा से के दिन की ये बात हो रही है, हेमंत। तो उस समय से क्या होता है, कुमारी, देखिए यहाँ पे शब्द दिया है कुमारिका। अब यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कुमारिका, इसका अर्थ क्या है? हमारे आचार्य
चाहे कोई भी आचार्य आप ले लीजिए, श्रीधर स्वामी से लेके सनातन गोस्वामी, जी गोस्वामी, उनका कहना है 2 प्रकार की गोपियां थीं। एक गोपियां जिनका भगवान से दोनों का प्रेम था, लेकिन एक गोपियां विवाहित हो गई थीं। उनका विवाह हो गया था किसी गोप सखा से, जैसे श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा सखी इत्यादि। और एक गोपियां जो कुमारिका, मतलब कहने का अर्थ है जो बालिका में थी। इनकी आयु, भगवान की आयु कितनी है? 7 साल। कुमारिका शब्द दे करके सुखदेव गोस्वामी वर्णित करते हैं, इनकी आयु भगवान से कुछ लगभग छोटी थी। हमारे आचार्य कहते हैं 3 से 5 वर्ष की लड़कियां, बालिकाएं। कितना? 3 से 5 वर्ष की। अब आप देखेंगे अक्सर जो भगवान की ये वस्त्र हरण लीला है, इसमें लोगों ने फोटो जो बनाए हैं स्त्रियों के, वो ऐसे 10, 20, 25 वर्ष की स्त्रियों के फोटो बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे आचार्यों का कहना है कि ये स्त्रियां कौन हैं? स्त्री भी नहीं है, बालिकाएं, 3-5 साल की बालिकाएं हैं, जिनको क्या भेद नहीं है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। अभी 3 से 5 साल के बालक को क्या कुछ भेद होता है? कुछ भेद नहीं होता है। हमारे यहाँ तो छोटे जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते 7 साल के, अरे वो तो कभी कभी 7 साल वाला लड़का भी ऐसे ही नंगा दौड़ जाता है। हम कहते हैं अरे कम से कम कुछ पहन लो। भेद नहीं होता इतना। 3 से 5 साल के बालक और बालिकाओं में कुछ भेद है, मतलब उनके अंदर ये भावना नहीं होती है। और क्या कह रहे हैं? नंद ब्रज कुमारिका, यानी कहने का अर्थ है ब्रज की ये कुमारिका हैं। अब इससे लोग समझ लेते हैं कि वो कुछ यानी नंद के रिश्तेदार हैं क्या? नहीं, साफ साफ हमारे आचार्य कहते हैं कि नंद के व्रज कुमारिका कहने का अर्थ है कि नंद के व्रज में निवास करती हैं ये स्त्रियां, ये बालिका हैं। बार बार स्त्रियां बोल रहा हूं, बालिकाएं, ये गोपियां जो हैं, ये कोई भगवान के चाचा, ताऊ, मामा की पुत्री नहीं है, सब व्रज में निवास कर रही हैं। अलग अलग ये भगवान की तो व्रज की जो गोपियां हैं, ये सब तो भगवान के अंतरंगा शक्ति हैं, प्रकट हुई हैं, लेकिन फिर भी रिश्तेदारी नहीं है। और क्या कह रहे हैं कि मैं आचार्य कहते हैं इन गोपियों को भले देखिए काम की वासना ना हो, मदन इनको नहीं प्रभावित करे, लेकिन मदन मोहन प्रभावित कर देते हैं। क्यों? हमारे आचार्य कहते हैं क्योंकि जो आत्मा का जो धर्म है ना, आत्मा कृष्ण प्रेम से ये शाश्वत है, इटर्नल है। ऐसा नहीं है कि अभी हमारा प्रेम जागृत करना, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे ये कृष्ण प्रेम हर के अंदर है। ऐसा नहीं कि उसको जैसे कोयले की आग राख से ढक जाती है, उसी तरीके से हमारा प्रेम शिथिल हो गया। तो ये जो ब्रज की जो गोपियां हैं, बालिकाएं, भले इनको मदन, कोई काम वेग या स्त्री पुरुष का भेद ना हो, पर ये काम लीला नहीं श्याम लीला है, तो उनको कृष्ण से प्रेम तो है ही है। इसलिए यहाँ पे वो क्या करती हैं? कात्यायनी व्रत प्रारंभ करती हैं। जैसे कार्तिक पूर्णिमा खत्म होता है, अगला ही दिन जो मार्गशीर्ष का प्रथमा से प्रारंभ करती हैं ये कात्यायनी व्रत। कात्यायनी का जो कि कात्यायनी महात्म्य में आता भी है, हमारे सनातन गोस्वामी वर्णित करते हैं। कात्यायन मुनि एक थे, उन्होंने सबसे पहले इस देवी की उपासना की, इसलिए इनका नाम पड़ा कात्यायनी। और देखिए क्या तपस्या कर रही हैं। हम देखेंगे आज गोपियों की तपस्या भी। अक्सर लोग कहते हैं अरे कृष्ण भक्ति में जो सहज लोग होते हैं, सहजिया, जो कहते हैं अरे भगवान में बस वृंदावन में रमना है, डोलना है, राधे राधे बोलना है। हाँ वो ठीक है, लेकिन यम नियम भी है। हम देखेंगे ब्रज की गोपियां कर रही हैं, और ये बालिकाएं लिखा है हविष्यम भुंजानाम, सिप और सिप। क्या जो भविष्य कहने का अर्थ है यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं खिचड़ी। कैसा खिचड़ी? ऐसा नहीं कि उसमें दाल में तड़का मार दिए हैं,
पूरा सब्जी लगा हुआ है। इस्कॉन का खिचड़ी नहीं है। वो कैसा खिचड़ी है, उसमें ना तो हल्दी है, ना तो नमक है, ना तो जीरा है, किसी चीज़ का तड़का नहीं है। बस दाल, वो भी मूंग का छिला हुआ दाल चावल में उबाल करके सिर्फ लेती थी। वही 1 महीने तक, 1 दिन नहीं, चलो 1 दिन हो गया, पूरा 1 महीने तक। ये है तपस्याओं का। तो इसलिए तपस्या भी जरूरी है। आगे क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं फिर उन्होंने कैसे पूजा कात्यायनी को, उसका यहाँ पे विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि देखिए एक शब्द आ रहा है दूसरे श्लोक में, सैकतिम। सैकतिम कहने का अर्थ है बालू या मिट्टी से। तो यमुना के तट पे जाती थी तो नहा करके बालू या मिट्टी से क्या करती थी, ये विग्रह, कात्यायनी देवी का विग्रह बनाते थे। तो क्या ये शास्त्र विरोध है? नहीं। 11वें स्कंद में भगवान 8 प्रकार के विग्रहों का वर्णन करते हैं उद्धव से, उसमें इसका भी वर्णन करते हैं कि सैकतम, जैसे उसमें आता है, स्वयं भगवान बोलते हैं शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या सैकतिम। तो वहां पे भी सैकतिम, तो वहां पे भी जो 8 प्रकार के भगवान बोलते हैं कि 8 प्रकार से विग्रहों का निर्माण होता है, जैसे मूर्ति या पत्थरों से विग्रहों का निर्माण, लकड़ियों से विग्रहों का निर्माण इत्यादि ऐसे। तो उसी प्रकार बालू और मिट्टियों से निर्माण। अब जैसे जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त होंगे उनको मालूम है, षोडशोपचार जो होता है उसमें अलग अलग प्रकार से भगवान को नैवेद्य, ये सब फल पुष्प लगाते हैं। और यहाँ पे गंधर्व माल्य, यानी सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि पहले गंध फिर माला देना। तो क्या, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये त्रुटि लग रहा है षोडश उपचार में। एक्चुअली में हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये गोपियों ने कोई त्रुटि नहीं की। गोपियां बहुत, ये जो 3 से 5 साल की बालिका है, बहुत एकदम जैसे डिटेल्स में कात्यायनी की व्रत की उपासना कर रही थी कि कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। क्यों? देखेंगे क्या उनकी चाहत है, क्यों वो कात्यायनी का उपासना कर रहे हैं, आखिर क्या चाहिए उनको। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे जैसे मन वैसे उपासना कर दें, नहीं। इसीलिए दक्षताम, भगवान कृष्ण अर्जुन को 12वें स्कंद में बोलते हैं गीता में, दक्षता, मेरा भक्त दक्ष होता है। तो यहाँ पे कैसे गलत बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी भाव विभोर हो गए। जैसे ही उन्होंने इन लीलाओं का स्मरण किया, इतने अद्भुत लीलाओं का स्मरण करने के कारण सुखदेव गोस्वामी विमोहित हो गए। और इसलिए वो क्रम में ये नहीं बोल रहे जैसे हम लोग होता ना, पहले क्या देते हैं, कपड़ा करते हैं, सबसे पहले धूप, फिर वो अग्नि, भगवान को दीप दिखाते हैं, फिर जल। तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि पुष्प और फिर जल। तो ऐसा नहीं है कि गोपियाँ को कुछ पता नहीं था, वो प्रेम से सही पूर्वक वो कात्यायनी का व्रत कर रही है। आगे बोलते हैं, अच्छा ये कात्यायनी है कौन? कई बार लोग सोचते हैं कि कात्यायनी कौन है। आगे के श्लोक में हम देखेंगे, स्वयं हमारे आचार्य बताएंगे क्या है। सुखदेव गोस्वामी 4थे श्लोक में कहते हैं कि अब क्या ये गोपियां कैसे, देखिए गोपियां क्या कह रही हैं, ये बालिकाएं कात्यायनी देवी को उपासना करते हुए। सबसे पहले गोपियां बोलती हैं क्या कि मान लीजिए कात्यायनी देवी इन गोपियों से कहें कि अरे तुम मेरे पास क्यों आई हो, तुम बस मेरे से ये बोलो कि तुम्हारे माता पिता के अंदर मैं ये भावना प्रकट कर दूं जिससे कि वो तुम्हारा विवाह कृष्ण से करा दें। क्योंकि गोपियां भगवान को, देखिए यहाँ पे इसीलिए लिखा है नंद गोप सुतम देवी, हमें नंद का जो गोप, जो नंद के पुत्र हैं, उनका हमें क्या चाहिए, अपने पति के रूप में चाहिए। तो इसलिए वो कह रही हैं कि हे कात्यायनी देवी, तो मान लीजिए देवी कहे कि तुम इतना कष्ट क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे माता पिता के अंदर ये भावना डाल दूंगा
डाल दूंगी कि जिससे कि वो आपका विवाह करा दे भगवान से। तो देवियां कहती हैं, गोपियां कहती हैं नहीं, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का अभी तक उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ होता है। तो इसलिए वो कहती हैं कि अरे उपनयन संस्कार नहीं हुआ, भगवान कैसे विवाह करेंगे? तब देवी कहती है हाँ ये तो बात सही है। तो इसलिए गोपियां कहती हैं क्या, हे महायोगिनी। महायोगिनी क्यों कह रही हैं देवी को? कि आप असंभव को भी संभव कर सकती हैं। तो क्या कर सकती हैं? कहती हैं आप स्वयं हमारा कृष्ण के साथ संयोग करा सकती हैं। तो मान लीजिए देवी कहे अरे मान लीजिए मैं तुम्हारा संग तो करा दूं, लेकिन मान लीजिए तुम्हारे माता पिता किसी और गोप से तुम्हारा विवाह करने का सोचें, या किसी को पता चल गया कि तुम लोगों का कृष्ण के साथ संग है, तो बड़ा दिक्कत की बात हो जाएगी। गोपियां कहती हैं हे महामयी, महामाया बोलती हैं। कहने का अर्थ है कि आप अपनी माया से हमारे माता पिता को किसी और गोप से हमारा विवाह करने के लिए प्रोत्साहन मत करिएगा, और किसी को ये भी पता मत चलने दीजिएगा कि हम कृष्ण के साथ संग कर रहे हैं, परकिया भाव। और इसलिए यहाँ पे वो उपासना कर रही हैं और कह रही कि हमें देवी पतिम, पति मतलब कहने का मतलब पति मास्टर, हमें कृष्ण पति देवी पतिम चाहिए। हे देवी हमें वो पति के रूप में चाहिए। यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं ये कात्यायनी देवी, जैसे नारद पंचरात्रि से उद्धृत करते हुए हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं भगवान की दो शक्तियां होती है, एक योग माया, एक महामाया। कई बार महामाया को हम दुर्गा देवी को सिर्फ सोचते हैं कि महामाया में आती हैं, लेकिन शास्त्रों में कई जगह पे योग माया को भी दुर्गा इत्यादि नामों से उल्लेख पाया गया है। इसलिए यहाँ पे जो गोपियां हैं ये योग माया के पास गई। अच्छा, ये प्रश्न उठता है कि डायरेक्ट भगवान के पास क्यों नहीं गई? अगर ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है तो भगवान से बोल सकती थी। नहीं, उस समय प्रेम शिथिल हो जाता, क्योंकि जब अगर इनको अनुभव हो जाता है कि कृष्ण साक्षात नारायण है तो वह ऐश्वर्य भाव के कारण प्रेम शिथिल हो जाता है। इसलिए वो जैसे प्रेमी और प्रेमिका को मिलाने के लिए बीच में कोई होता है, उन्होंने इन देवी कात्यायनी का सहारा लिया कि जिससे कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें। आगे 5वें श्लोक में देखते हैं। 5वें श्लोक में अब देखिए सुखदेव गोस्वामी ये वर्णित कर ही नहीं पाए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी तुरंत बोल दिए, क्योंकि उनको जैसे हर बार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को तुरंत इसलिए कहानी वाइंड अप कर देते थे क्योंकि सोचते थे कि देखते परीक्षित कितना ध्यान पूर्वक है। पर इस बार सही में सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि हम देखेंगे जैसे जैसे रास पंचाध्याय तक हम बढ़ेंगे, ये 22 से 33 जो अध्याय जो चलने वाला है, ये बहुत ही अद्भुत लीला है भगवान का। सुखदेव गोस्वामी स्वयं भाव विभोर हो जाने के कारण क्या बोल रहे हैं 5वें श्लोक में देखिए, कह रहे हैं एवं मास व्रतम चेरु कुमार्य कृष्ण चेतसा। इस प्रकार 1 महीने तक कृष्ण को मन में रखते हुए उन्होंने कात्यायनी का व्रत किया। लीजिए वाइंड अप कर दिया। ऐसा नहीं कि वो जल्दी भगाना चाहते थे, वो भाव विभोर में आने के कारण बोल नहीं पाने के, जैसे कई बार होता है ना, व्यक्ति भाव में आ जाता है तो फिर उस चीज को वाइंड अप कर देता, कहता है हाँ ऐसा हो गया। सुखदेव गोस्वामी वैसे ही बोल करके निकलने वाले थे, लेकिन परीक्षित ने उनको भाव से निकाला, कहा कि हमें तो पूरा श्रवण करना है। सोचिए परीक्षित महाराज की सुनने की जो इच्छा उत्कंठा है, लौल्यम। इसीलिए हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं कि लौल्यम अपि एक मूल्यम। अगर कृष्ण चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए तो लौल्यम होना चाहिए कृष्ण के प्राणी की। परीक्षित महाराज का अब समय नजदीक आ रहा था, पर उनका ध्यान उधर था ही नहीं, भूख प्यास किसी चीज का ध्यान नहीं था, वो तो बस कृष्ण के रस में डूबे हुए थे। तो जब सुखदेव गोस्वामी फिर से उठते हैं तो यहाँ पे कहते हैं कि हाँ 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 हाँ,
अब देखिए यहाँ पे नंद सुता, बार बार ये नंद सुता, एक भारतीय स्त्री जानती है कि अपने ससुर का नाम नहीं लेती है जल्दी, तो ये बार बार नंद सुता क्यों कहती हैं गोपियां? क्योंकि वो कृष्ण इसलिए नहीं बोलती ना कि कोई मान लीजिए कात्यायनी देवी कहे ओ कृष्ण, तो किसी दूसरे कृष्ण के नाम से नहीं ना जोड़ दे, इसलिए कहती वो कृष्ण नहीं, हमें कोई और कृष्ण नहीं चाहिए, हमें नंद के सूत जो हैं, जो नंद के नंदन, नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन, हमें सिर्फ वही चाहिए अपने पति के रूप में। सोचिए यहाँ पे इस धर्म को भी त्याग दिया कौन? इन बालिकाओं ने। तो छठे श्लोक से जब वो वापस ध्यान में आते हैं, मतलब कि बाह्य रूप से चेतना जब आ जाती है सुखदेव गोस्वामी को, तब वो कह रही है, देखिए फिर तपस्या क्या है, उस यूताथ गोत्र ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करने जाती हैं। कौन? गोपियां। अब बोलिए कहाँ लोग कहते कि अरे मंगला आरती कौन कहा है जरूरी है, तो इस्कॉन प्रभुपाद जी ने बना दिया। छोटी छोटी बालिकाएं, ब्रज की गोप बालिकाएं हेमंत विंटर सीजन में ब्रह्म मुहूर्त, अगर मैं आपको बताऊं तो 1.5 घंटा पहले सूर्योदय से होता है। अगर 6 बजे भी 1.5 घंटा पहले पकड़ लीजिए तो 4:30 बजे उठ करके स्नान करती थी। तो ये हमारे जो प्रभुपाद आचार्यों ने दिया है, ये कोई ऐसा अपने मन घड़न से नहीं देते हैं, शास्त्रों भी है, शास्त्र से है। यहाँ पे ब्रज की जो 3 से 5 साल की बालिकाएं, अरे 3 से 5 साल का बच्चा उठता नहीं है हमारे गुरुकुल में भी बच्चे नहीं उठते, और खास करके जब ठंडी हो जाती है हम खुद ही कहते सोए रहो, जाने तो कोई बात नहीं। 3 से 5 साल की बालिकाएं सुबह उठ करके यमुना के तट पे, ऐसा नहीं कि घर में बाथरूम में शावर खोल लिया टकाटक नहा रहे हैं, ऐसा नहीं, यमुना के तट पे जा रही हैं। और जाती कैसे हैं? ऐसा नहीं कि अरे जाना पड़ रहा है, जैसे कई बार बच्चे होते हैं ना, मम्मी पापा कहते हैं चलो नहाने के लिए, अरे जाना पड़ेगा, नहीं रोते हैं, नहीं नहाते हैं। ऐसा नहीं है, क्या करते हुए जा रही हैं? कृष्णा मुचेर गुयांज, ऊंचे स्वर में कृष्ण का गान करते हुए जा रही हैं। मतलब कि एक तो उठना, उसके ऊपर फिर उत्साह पूर्वक कृष्ण का गान करना। इसीलिए जब स्नान करते हैं ना, तो खाली ऐसे स्नान नहीं करते, मंत्रों से, कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कुछ मंत्र बोल करके, हे राधे, हे कृष्ण, हे गौरंगा, इस तरीके से बोल करके स्नान करना चाहिए। तो कीर्तन करते हुए वो भी जोर जोर से। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उनको भय नहीं था, अरे भय था, लेकिन भय प्रेम के कारण शिथिल पड़ गया। कृष्ण के प्रेम के कारण उनको ध्यान ही नहीं रहा, बाह्य चेतना, बाह्य रूप का कोई ध्यान नहीं रहता है कि वो लोग सुनेंगे, अरे सुबह सुबह 3:30 बजे ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं, यमुना के तट पे क्या करने जाती हैं। तो इसलिए उनको चेतना ही नहीं रह गया। गुणगान करते हुए सब एकत्र हो करके मिलती थी कि हाँ हमको यमुना के तट पे मिलना, और सुबह ही सुबह निकल जाती थी। और कैसे जाती थी? देखिए, हाथ पकड़ करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ के गुणगान करते हुए। ये है कृष्ण भक्ति। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे, मैंने इस्कॉन संस्था इसीलिए बनाया कि लोग आकर के भक्तों का संग करें, साथ में कोऑपरेट करते हुए संकीर्तनम करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी 7वें श्लोक में कि वो दिन आ ही गया जिस दिन का ये लोग इंतजार कर रही होती हैं बालिकाएं। हे मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा, यानी 1 महीना कंप्लीट होने वाला है। तो उस दिन के पूर्ववत हर दिन के भांति अपने वस्त्रों को रख करके यमुना के नदी में स्नान करने के लिए ये 3 से 5 साल की बालिकाएं चली गई। अब 3 से 5 साल की बालिकाएं अगर
नग्न अवस्था में स्नान कर रही हैं। 3 साल का अगर बालक बालिका स्नान करते हैं तो कोई हम उसको अश्लीलता नहीं मानते कि अरे 3 से 5 साल के स्त्री या पुरुष, स्त्री पुरुष भी नहीं कहेंगे, बालक और बालिकाएं अगर स्नान कर रहे हैं नग्न अवस्था में, उसको अश्लीलता नहीं है। और यहाँ पे बड़ा एक अद्भुत चीज देखने का विषय है। यहाँ पे कई लोग, अब देखिए इसको कैसे, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे इसको कहते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। मैंने कई विद्वानों को देखा पर हमारे किसी आचार्यों ने नहीं ये टीका दिया। क्या कहते हैं लोग कि देखो ये वस्त्र जो है ना माया है। क्या है? माया है। गोपियों ने माया को उतार दिया, ठीक है, यमुना में स्नान करने गए और भगवान ने भी उनकी माया को हर लिया और इस प्रकार से मिलन हुआ। बजाओ ताली, ऐसे बाहर चलता है। अब मेरा एक प्रश्न है कि वस्त्र अगर माया है, ठीक है, भगवान ने वो हरण कर लिया, वो माया है, ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा है आपका विवेचन। अब मेरा प्रश्न है, फिर भगवान ने फिर वस्त्र क्यों दे दिया, फिर माया क्यों दे दिया? अरे माया हटा लिया, जब हटाना ही था तो फिर देना क्यों था? भगवान दे देते हैं फिर वस्त्र। तो इसलिए ये अपना हम कई बार ना ज्यादा खोपड़ी लगाते हैं हर चीज में, एनालॉजी हर चीज में। इसको जैसे गीता में कहते हैं पंच पांडव, पंच इंद्रियां हैं, कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है। अब ये कहाँ है? सही में कुरुक्षेत्र है, सही में पंच पांडव थे। तो इसलिए इसको मेंटल स्पेकुलेशन हमारे प्रभुपाद जी कहते थे इसमें। इसीलिए आचार्यों ने जो नहीं दिया ना उस पर अगर हम दिमाग लगाएं, लेकिन वास्तव में क्या ना, आज कलयुग में 12वें स्कंद में स्वयं बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, कलयुग में जो इस तरीके का प्रवचन करेगा उसी को लोग कहेंगे वाह, अरे क्या बोले हैं प्रभु जी, आ हा, मन गदगद हो गया। और कोई आचार्यों की टीकाओं से बोलता रहेगा, लोग कहेंगे अरे क्या बोल रहे हैं, कुछ अलग करिए, कुछ अलग बताइए। अलग हम हर दिन खाते मुंह से, तो अलग करने के लिए हम पीछे से खाएं क्या? ऐसा तो नहीं ना। तो वो है जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को लेना चाहिए। यहाँ पे मार्गशीर्ष के महीने के बाद जो ये अंतिम दिन जो है, जब ये जो गोपियां हैं, बालिकाएं हैं, जब वो यमुना के तट पे स्नान करने गई, कैमरा सुखदेव गोस्वामी अब भगवान की तरफ मोड़ते हैं। कहते हैं उधर भगवान क्या करते हैं, अपने प्रतिदिन गोप सखाओं के साथ, बलराम के साथ गोचारण के लिए निकल पड़े। और जब गोचारण के लिए निकले तो क्योंकि उन्होंने भी कीर्तन, अब ये जो स्नान कर रही थी बालिकाएं, वो गायन कर रही होती हैं भगवान के गुणगान, तो भगवान सुनते हैं उन, और भगवान ही सिर्फ सुनते हैं लीला शक्ति के कारण, कोई और नहीं सुनता है, सिर्फ भगवान ही सुनते हैं। तो भगवान का मन उधर चला गया और भगवान अपने किन गोप सखाओं को, ना सुदामा को ले गए, ना सुदामा को, ना कृष्ण अर्जुन को, ना तो कृष्ण, ना सुबल इत्यादि कोई नहीं। गौतमीय तंत्र में इसका वर्णन है। कौन गए? दाम, सुदाम, वसुदाम, किंकणी, ये 4 जो गोप थे जिनकी उस समय आयु थी 3 वर्ष। ये जो ग्वाल बाल थे कितने वर्ष के थे? 3 वर्ष। तो इन 4 को लेकर के भगवान उधर दौड़े, तो ये 4 भी दौड़ पड़े भगवान के साथ, जहां ये बालिकाएं स्नान कर रही होती हैं। अब वहां पे पहुंचने पर क्या होता है, सबसे पहले भगवान वहां पे पहुंचते हैं और वस्त्र को जल्दी से उठा करके कदम के पेड़ पे, कि गोपियां बालिकाएं देख भी ना पाए, और कदम के पेड़ पे रख देते हैं और चढ़ जाते हैं और बोलना, परिहास करना आरंभ करते हैं। क्या कह रहे हैं इसको फिर डायलॉग के रूप में हम देखेंगे। हमारे जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, बहुत सुंदर रसिकाचार्य हैं, उन्होंने इतना उल्लेख किया। तो कहते हैं, भगवान पहले बोलते हैं, अरे अरे बालिकाओं, अरे अरे गोपियों, ये देखो तुम्हारा वस्त्र ये यहाँ पे कैसे आ गया, कौन बांध दिया? मैं तो दूर से गोचारण कर रहा था, देखा अरे वस्त्र रूप फल कुछ लगा हुआ है, इसलिए मैं आ गया और यहाँ पे चढ़ के देखा तो अरे ये तो वस्त्र निकला।
अब वो पूछने लग गए भगवान की इनको इतने बड़े पेड़ पे कैसे पहुंच गया, क्या तुम लोग ने इसको ऊपर रखा है क्या? तो बालिकाएं हंस करके कहती हैं कि तुमने ही रखा है। तो भगवान गुस्से में आ जाते, कहते हैं कि तुम मुझे चोर कह रही हो, यानी मैं चोर हूं जो तुम लोग का चुरा करके ऊपर रखा है। तो गोपियां कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं हम ये नहीं करे, पर तुमको समझ में आना चाहिए ना, वो स्त्री के वस्त्र है ना। तो भगवान कहते हैं तो इसका मतलब तुम ही लोग एक सिर्फ स्त्री हो, बाकी और दुनिया में कोई स्त्री नहीं है। तो कह रही नहीं, इस निर्जन अवस्था में, इस सुनसान अवस्था में कौन आएगा, हमारे सिवा कौन है, हम ही लोग तो हैं, तो ये हमारे ही वस्त्र हैं। अच्छा, तो तुम कह रही हो कि तुम ही लोग सिर्फ निर्जन अवस्था में आती हो क्रीड़ा करने, खेलने। गोपियां कहती हम खेलने नहीं आए थे, हम कात्यायनी जी का व्रत करने, उनकी उपासना करने आए थे। तो भगवान कहते तुम लोग मूर्ख हो, अरे तुम ही लोग सिर्फ भगवान कात्यायनी जी का व्रत नहीं करती, देवी का पूजा नहीं करती, कई वनचारिणी लोग भी आकर के रात को देवी का व्रत करती है, हो सकता है उनके कपड़े हों। अरे तो उनके कपड़े तो वो लेकर के क्यों नहीं गई? भगवान कहते हैं तुम मूर्ख हो, अरे वो आज फिर आएंगी इसलिए नहीं लेकर गई, कहीं कि बार बार आना जाना है तो कौन ढोएगा, इसलिए वो ऐसे ही चली गई। तो गोपियां कहती हैं अगले श्लोक में, तो भगवान कहते हैं 10वें श्लोक में कि देखो एक काम करो, मुझे इन वस्त्रों, अभी इन वस्त्रों का तो मुझे लेना देना है नहीं, ये तो स्त्री के वस्त्र हैं, एक एक करके आओ और इस वस्त्रों को ले जा करके लेके जाओ, और उपहार के बदले में कुछ मोती हीरे देना होगा तो दे देना। मुझे वैसे कोई ज्यादा इच्छा नहीं है, लालसा नहीं है, जितना तुम लोग देना चाहो तो दे दो। तो मान लीजिए गो बालिकाएं कहें हम असमर्थ हैं, तुम्हारे पास कैसे आ सकते हैं, कैसे आ सकती हैं? भगवान कहते क्यों नहीं आ सकती, दुर्बल हो गई हो क्या, चल नहीं पाओगी? और मान लीजिए गोपियां कहे कि नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नहीं दोगे, मैं शपथ खा के कह रहा हूं मैं दूंगा तुमको वस्त्र। और मान लो गोपियां कहें कि हमें विश्वास नहीं है आप पे, आप बहुत झूठ बोलते हैं, माखन चोरी का हमने बहुत सुना है लीला, तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही हो, अरे तुमको विश्वास नहीं है एस। तो जो उनके साथ जो 4 ग्वाल बाल थे, जो कि दाम सुदाम, इनसे पूछ लो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं तो झूठ तो जानता ही नहीं, झूठ होता क्या मुझे पता नहीं, परम सत्य इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए लोग विडंबना में आ जाते हैं कि परम सत्य होकर के झूठ बोल रहे हैं कि मुझे झूठ नहीं पता, जो उनका जीवन ही ब्रज में पूरा झूठ की लीलाओं पे चला रहा है। ये इस बात से कहते हैं भगवान की इन बालकों से पूछ लो। तो भगवान कहते हैं मान लीजिए गोपियां कहे कि ऐसा करिए आप ही वस्त्र को लेकर के आ जाइए, हमको दे दीजिए। भगवान कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं दूसरे का वस्त्र नहीं छूता हूँ, अधर्म है किसी का दूसरे का वस्त्र को क्यों छूना। और मैं तुम मान लीजिए वो कहें कि अपने बालकों से भिजवा दीजिए, तो मैं कैसे दे दूं तुम लोग को, मुझे पता ही नहीं तुम लोग का है या किसी और का है, इसलिए तुम लोग सब लोग आ जाओ। मान लीजिए सभी कहें कि हम नहीं आएंगे, तो भगवान कहते हैं अच्छा अगर तुमको लगता है मैं तुम लोग के साथ छल करूंगा तो सब एक साथ आ जाओ, एक साथ आ जाओगी तो फिर मैं क्या छल करूंगा। और कहती है भगवान यहाँ पे मध्यमांग सुमध्यमांग, अरे क्योंकि जो बालिकाएं है ना पूरा यहाँ तक यमुना के तट में डूबी हुई थी, तो भगवान कहते हैं उत्तमांग, उत्तमांग मतलब मस्तक। अरे तुम लोग कह रही हो कि तुमको लज्जा आ रही है स्त्री होने के कारण, मेरा प्रश्न है कैसी लज्जा, क्या तुम्हें लज्जा आ रही है? तुमने तो उत्तमांग दिखाई दिया, मस्तिष्क दिखाई दिया, तो अब मध्यमांग दिखाने में क्या जा रहा है? इसलिए 11वें श्लोक में कह रहे हैं सुमध्यमांग कि अपना मध्यमांग दिखाओ। तो जब इस प्रकार से भगवान बोलते हैं तो आपस में गोपियां परिहास करने लगती है, कहते तुम जाओ पहले, हम देखते हैं कि श्याम सुंदर तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तो एक दूसरे को गोपियां परिहास करते हुए कहती तुम जाओ, जैसे होता है ना बच्चे कहते नहीं पहले तुम जाओ, हम देखते हैं कि प्रभु जी तुमको चॉकलेट देते हैं कि मार देते हैं, तो उसी तरीके से गोपियां भी कहती तुम जाओ हम देखेंगे। तो सब आपस में बात करती रहती हैं, लेकिन कोई नहीं निकलता है।
वास्तव में हमारे आचार्य कहते हैं मन और प्राण तो पहले ही भगवान के चरण में जा चुके थे। ये तो बस बाह्य जो शिथिल जो शरीर जो यमुना के नदी में डूबा हुआ है वो बस ऐसे ही बाह्य रूप से है। मन और प्राण तो पहले ही भगवान के चरणों में जा चुके हैं। इन गोपियों के 13वें श्लोक में तो भगवान हंसने लग जाते हैं और हंस करके कहते हैं अच्छा तो तुम लोग नहीं आना, ठीक है मत आओ, बढ़िया है, ये कपड़ों का मैं तकिया बना लेता हूँ, वैसे भी रात भर नींद नहीं आया, बड़ा मच्छर काट रहा था। और कहते हैं कि पेड़ के टहनियों पे हा सुगंधित हवाएं चल रही हैं, यहीं पे मैं सो जाता हूँ, तुम्हारे कपड़ों के ऊपर तकिया बना करके भगवान कहते हैं कि मैं सो जाता हूँ। तो गोपियाँ सोचती हैं कि अब कैसे भगवान से अपने वस्त्र लिया जाए। तो वो कहती है अरे कृष्णा वो देखो तुम्हारे गाय वन में चली गई। भगवान कहता है अरे जाने दो, उनको भी खाने दो, क्या है, खाने दो उनको वन में। तो अभी गोपियां सोचती क्या करे। तो भगवान कहते हैं, भगवान ही बोल देते हैं देखो तुम लोग यहाँ पे रहोगी, तुम लोग के घर वाले चिंतित होंगे, माता पिता सब जगह ढूंढोरा पीटेंगे, कहाँ गई मेरी बेटी, कहाँ गई मेरी बेटियाँ, इसलिए चुपचाप आओ, अपने वस्त्र लेके जाओ, क्यों माता पिता को चिंतित करना, अच्छा बात नहीं है एक स्त्री को। तो स्त्रियां कहती है कि हम यहाँ पे 1 महीना तक कात्यायनी जी का व्रत के लिए हम यहीं पे रहने वाली हैं। एक्चुअली में उनका व्रत कंप्लीट हो चुका है, लेकिन झूठ बोल रही है कि हम यहीं पे रहने वाली है, आप हमारी चिंता मत करिए। तो भगवान कहते ठीक है, हम भी 1 महीना तक यही पेड़ पे रहेंगे, हम भी आज तुम लोग को देख करके आप सोच रहे 1 महीना बढ़िया है यहाँ पे सोएंगे, थोड़ा सा बहुत गोचारण कर लिए हैं। तो भगवान भी वहीं पे लेटे रह जाते हैं। और ये सब जब बोलते हैं तो गोपियां को बहुत ही मन जो है, हमारे आचार्य कहते हैं चित्त तो बहुत आनंद में आ रहा होता है भगवान के ऐसे परिहास से, लीलाओं से। लेकिन फिर भी गोपियां किसी प्रकार से अब देखिए साम नीति लगा रही हैं। सबसे पहले साम दान भेद दंड होता है ना, तो सबसे पहले साम नीति कह रही हैं कि तुम ऐसा अन्याय मत करो। क्या कह रही हैं पहले कृष्ण को कि तुम अन्याय मत करो। तो भगवान कहते लग रहा है तुम मेरे को जानती नहीं हो, मैं कौन हूं तुम्हें पता है, मैं कैसे अन्याय कर सकता हूं। तो गोपियां कहती हम भले किसी को ना जाने पर तुमको कैसे नहीं जानेंगे। अरे इतना माखन हमारे घर से चोरी कर करके खाए हो और तुम तो इतने प्रसिद्ध हो और प्रिय भी हो। तो भगवान कहते जब मैं प्रिय हूँ, प्रसिद्ध हूँ, तो फिर मैं अन्यायी कैसे हो गया। और कहती हैं गोपियां यहाँ पे 14वें श्लोक में कैसे संबोधित करती हैं, कहती कि नंद गोप सुता, अरे तुम तो नंद बाबा के पुत्र हो। तो भगवान भी कहते हैं जब मैं नंद बाबा का पुत्र हूँ और सभी का प्रिय हूँ तो फिर अन्यायी कैसे हो सकता हूँ। अन्यायी को तो कोई नहीं प्रेम करता है। तो इस प्रकार तुम सभी जो बातें कर रही हो वो गलत है। तो मान लीजिए गोपियां कहती हैं कि देखो हम कांप रहे हैं और तुम जो बोल रहे हो वो सच भी है। हम देखो हम गोपियों को तो कुछ लड़कियों को पता ही नहीं कैसे बोला जाता है, इसलिए हमारे वस्त्र दे दो, साम नीति। भगवान मना कर देते हैं। 15वें श्लोक में फिर गोपियां सोचती हैं अब दान नीति, दान देना, दाम देना। क्या कहती हैं, कहती हैं गोपियां श्याम सुंदर ते दास्य, हम आपकी दासी हैं हे श्याम सुंदर। मतलब कि हम आपकी दासी हैं, आपके हम सब कुछ करने योग्य हैं, कृपया करके हमें हमारा वस्त्र दे दीजिए। भगवान फिर भी मना कर देते हैं। तो फिर गोपियां सोचती अब क्या करें, भेद नीति लगाती हैं। कहती हैं देखो भेद मतलब क्या होता है, भय दिखलाना। तो 2 प्रकार से भय दिखलाती हैं। पहले कहती हैं कि देखो स्त्री को नग्न अवस्था में देखना, पराय स्त्री को नग्न अवस्था में देखना ये अधर्म है। और किसी स्त्री का धन, क्योंकि स्त्री का जो शरीर है वो धन के समान है, उस धन को चोरी करना ये अधर्म है। थोड़ा सा तो डरो
परलोक से। भगवान कहते हैं नहीं डर लग रहा है। और फिर सोचती हैं कि दूसरा भय दिलाती है, कहती हैं अगर तुम नहीं सुधरे तो नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे, हम जाएंगे राजा के पास। सनातन गोस्वामी कहते हैं राजा कंस या नंद बाबा, पर हमारे श्रीधर स्वामी नंद बाबा ही लेते हैं। तो नंद बाबा के पास हम जाएंगे, तुम्हारी शिकायत करेंगे, अब भय रखना। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान इस उत्तर में कहते हैं भवतया, अगर तुम कहती हो कि तुम मेरी दासी हो तो फिर आओ ना, जो मैं बोल रहा हूं आकर के लेके जाओ अपना बस। और रही बात तुम कह रही हो नो चेता, मुझे डरा रही हो कि राजा के पास बाबा के पास जाओगे ना, जाओ बाबा के पास जाओ, बोल दो, जाओ बोल दो। अरे बाबा मेरा सुनेंगे, इतना दिन तक सुनते आए, माखन चोरी किया नंद का पुत्र होकर के, कभी बाबा ने मारा? नहीं मारेंगे, जाओ जाओ बोल दो, जाओ बोल दो। इस प्रकार से जब गोपियां ये सोचती हैं अरे हम तो अपने ही बातों में फंस गए, क्योंकि सही बोल रहे हैं। जब हमने इनको कहा कि हम आपकी दासी हैं, और दासी का तो कर्तव्य है कि अपने स्वामी के बात को मानना, तो बाकी आपस में स्त्रियां गोपियां कहने लग जाती हैं कि देखो इस तरीके से ये तो देने वाले तो है नहीं, ये तो सुनेगा नहीं कृष्ण, और कहीं कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो फिर तो हम रह नहीं सकते जिंदा। इसलिए क्या करना चाहिए, हमको निकल करके चलना चाहिए। तो वो अपने योनि को ढकते हुए, जो 3 से 5 साल की बालिकाएं हैं, वो यमुना के तट से निकल करके आने लगती हैं भगवान के पास। भगवान देखिए भगव आहता 18वां श्लोक में सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले भगवान का आहत, जैसे आहत होता है ना, व्यक्ति विहल हो जाता है दुख से, भगवान उन गोपियों को, क्योंकि वो कांप रही होती हैं ठंड से, भगवान के अंदर एक करुणा जाग जाता है और भगवान प्रसन्न भी हो जाते हैं। और प्रसन्न हो जाने के कारण भगवान उनके वस्त्रों को अपने ये छाती पे ऐसे उत्तरी के जैसे डाल देते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं बहुत सुंदर चीज है यहाँ पे, भगवान प्रीति और आदर दोनों दिखा रहे। भगवान कह रहे हैं कि मैं आपके शरीर का संग करना चाहता हूँ, दूसरा आदर दे रहे हैं उनके वस्त्रों को डाल करके। और क्या, फिर भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान सोचते हैं थोड़ी सी और परीक्षा लेनी चाहिए। एक्चुअली में जो भगवान के भक्त, जो जितना उद्गम भक्त होता जाता है ना, भगवान उसकी परीक्षाएं और बढ़ाते जाते हैं। जैसे टेस्ट होता है ना, 1 का लेवल का टेस्ट पार करते, 2, 3, जैसे आज हमारे गुरुकुल के बच्चे गए टेस्ट देने, एग्जाम देने, तो 1 क्लास एग्जाम पास करते, तो वैसे भगवान सोचे और इनकी मैं देखना चाहता हूँ प्रेम, दुनिया को इन बालिकाओं के प्रेम को दिखाने के लिए भगवान हंसते हुए परीक्षा लेने के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूयम विवस्त्रा, कह रहे हैं कि तुम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है, निर्वस्त्र होकर स्नान किया है। एक्चुअली में शास्त्रों के अनुसार 3 से 5 साल की अगर बच्चियां या बालके निर्वस्त्र होकर के स्नान करते तो कोई पाप नहीं, लेकिन भगवान बोले हैं। तो मान लीजिए उन गोपियों को विश्वास ना हो, तो इसलिए भगवान डरा करके बोल रहे हैं तुम्हारा जो ये कात्यायनी व्रत है ना, ये सब विफल हो जाएगा, क्योंकि तुमने इतना बड़ा अपराध कर दिया। अरे ये सुन करके उनके तो प्राण जैसे निकल गए गोपियों के। उन्होंने कहा हम ये व्रत इसीलिए कर रहे थे कि हमें कृष्ण मिलेंगे, और अगर इस अपराध कर जाने से अगर फल ही नहीं मिलेगा तो हम तो मरते मरते मर गए। कि पूरा महीना हमने व्रत किया कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, वो भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो डर गई। तो भगवान कहते घबराओ नहीं, नारायण सबके स्वामी है। वरुण देवता का अगर आपने अपमान किया तो कोई बात नहीं, बड़ा नारायण का स्वामी। और भगवान कहते हैं कि गर्गाचार्य ने कहा तुमको पता है ना कि आपका ये जो पुत्र है वो नारायण के समान है, तो तुम लोग के लिए नारायण कौन हो गया? मैं ही हो गया हूं। तो तुम मुझे ही प्रणाम कर लो तो नारायण को प्रणाम कर लोगे। क्योंकि जो गोपियां, जो भी ब्रज में जब भी कुछ लीला होता था, कुछ भी भगवान ऐसा कर देते थे, तो सारे के सारे वही चीज को याद करते थे कि हाँ गर्गाचार्य ने कहा था कि नारायण के समान ये गुणों में होगा। तो इसलिए
तो जो बालिकाएं होती बहुत सिंपल होती, कहती है ठीक है तो करना क्या है। भगवान कहते कुछ नहीं, मेरे को बस प्रणाम कर दो, जैसे नारायण को प्रणाम करते हैं प्रणाम कर दो, सारे अपराध माफ हो जाएंगे। तो गोपियां सबसे पहले मस्तक ऐसे झुका करके कहती है, भगवान कहते हैं नहीं, मस्तक ये कोई प्रणाम होता है, ऐसे मस्तक झुका देना, हाथ से प्रणाम करो। तो गोपियां एक हाथ उठा करके ऐसे प्रणाम करती हैं। भगवान कहते एक हाथ से प्रणाम नहीं होता है, दोनों हाथ से प्रणाम किया जाता है, तुमको इतना भी नहीं पता कल्चर। तो अब गोपियां दोनों हाथ से प्रणाम करने लग जाती हैं। भगवान कहते हैं दोनों हाथ से प्रणाम ठीक है, लेकिन मस्तक के ऊपर लेकर के जाओ, ऐसे प्रणाम करो, जैसे होता है ना नेता प्रेता आप देखोगे ऐसे प्रणाम करते हैं, तो वैसे प्रणाम करो। सोचिए क्या समर्पण की भावना है इन गोपियों का। गोपियां अपने हाथों को मस्तक के ऊपर ले जा करके भगवान को प्रणाम कर देती हैं। ये देख करके भगवान, जो कि गोपियों का बस यही मन में था कि हमारा व्रत दोष युक्त हो जाए, जिससे कि हम कृष्ण को प्राप्त कर सकें, सब कुछ नष्ट हो जाए, हमारा जाति धर्म कोई बात नहीं, पर हमारा ये जो कात्यायनी व्रत का फल है कृष्ण की प्राप्ति, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। और गोपियां आपस में कहती है इसमें दोषी क्या, ये तो भगवान नारायण है ना, बोला है कौन, गर्गाचार्य ने, कि नारायण के गुरु के समान है, तो हमारा कोई दोष नहीं लगेगा। भगवान देवकी नंदन उन गोपियों के आत्मसमर्पण को देख करके प्रसन्न हो गए हैं और उन्हें वस्त्र दे देते हैं। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, हे परीक्षित, बहुत आश्चर्य की बात है, देखो ये गोपियां निर्वस्त्र, इनका तो सबसे पहले भगवान ने वस्त्र चोरी किया, फिर ये निर्वस्त्र होकर के जो स्नान कर रही होती हैं, तो भगवान इनके वस्त्र को इनको बाहर निकालते हैं, इनके लाज को छुड़ाते हैं, उपहास कर रहे हैं, उपहास करते हैं, ये हाथ जोड़ करके इनको प्रणाम करते कठपुतलियों की तरह नचा देते हैं। फिर भी सोचिए, अक्सर हम देखते हैं कोई आपका मजाक उड़ा देना, थोड़ा सा आपको रंज लग जाता है, थोड़ा सा दुख होता है कि मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और वो भी ऐसा मजाक। यहाँ पे गोपियों को इतना मजाक उड़ाने के बाद भी सुखदेव गोस्वामी कह रहे ये रंच मात्र भी दोष से नहीं देख रही होती कृष्ण को, बल्कि उनको तो और प्रेम बढ़ गया भगवान के प्रति। हमारे जीवन में थोड़ा सा अगर कुछ अनहोनी हो जाता है, हम कहते हैं आज से माला बंद, खत्म, 16 माला बंद होगा, देख लेंगे कृष्णा। 16 माला जप करने से भी जब यही हो रहा है तो जप क्यों करें। सोचिए, सीख सकते हैं हम भी इस गोपियों से। यहाँ पे फिर गोपियों की इतनी आसक्ति थी कृष्ण से संग प्राप्त करने का कि उनका मन, इसीलिए ये वस्त्र हरण नहीं है, चीर हरण कहते हैं, क्योंकि मन और प्राण भी हर लिए थे। गोपियां को वस्त्र मिल गया पर वो जा नहीं रही, अब वस्त्र को पहनने के बाद अब वो जा नहीं रही हैं, क्योंकि उनका वो सोच रही हैं कि एक बार कृष्ण को देख लेने दो, कृष्ण को ऐसे बार बार छिप छिप करके देख रही होती हैं। और फिर गोपियों ने कहा कि हमें पता नहीं तुम संतुष्ट हुए या हमारे द्वारा कुछ अपराध हो गया, कुछ बोलो, क्योंकि बोलने से पता चलता है कि व्यक्ति की संतुष्ट हुआ या अपराध उसके द्वारा हुआ। भगवान अगले 3 श्लोकों में बोलते हैं, क्या बोलते हैं। सबसे पहले भगवान कहते हैं, देखो मुझे पता है कि तुम लोगों ने ये कात्यायनी व्रत क्यों किया। यहाँ पे भगवान कहते हैं, भवती नाम समर्चनम, मुझे पता है। कैसे पता है? भगवान ये नहीं कहते मैं नारायण हूं, नारायण समो गुणे, गर्गाचार्य ने कहा है मैं नारायण की तरह गुण में हूं, तो इसलिए मुझे सर्वज्ञ है, मुझे पता है तुम लोग किस लिए कात्यायनी का व्रत की थी। भगवान कहते हैं, अरे कोई कपट भावना से भी या कुछ उद्देश्य से मेरे पास आता है, फिर भी मैं उसको प्रेम दे करके भेज देता हूँ।
वो चाहे अकाम सर्व काम वा मोक्ष कार्म उदार दी, तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषम पर। अरे कोई काम या कोई कामना या कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा से आता, भगवान उसको प्रेम दे देते हैं। तुम लोगों ने तो प्रेम से मेरे पास आई हो, प्रेममयी होकर के आई हो, तुम्हारे प्रेम का मैं क्या कहूँ। और भगवान कहते हैं इसलिए जो मेरे पास आता है न काम है, उसमें कोई काम वासना नहीं रह जाती। बहुत सुंदर श्लोक है ये 26वां, लोगों को समझना चाहिए। अगर ये काम लीला होती तो भगवान कैसे कह रहे हैं कि काम वासना समाप्त हो जाती। न काम है, जिस प्रकार जब बीज को आप उबाल दीजिए या उसको फ्राई कर दीजिए तो क्या होता है, बीज में अंकुरित नहीं होता। वैसे ही कोई कृष्ण के प्रति आसक्त हो गया ना, कृष्ण के प्रति काम जाग गया ना, फिर उसका इस भौतिक जगत में काम नहीं रह जाता, कोई काम का नहीं रह जाता। इसीलिए लोग कहते हैं तुम अब कोई काम के नहीं रह गए, जो भगवान का हो गया। ये चीज है। आगे 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अब तुम लोग जाओ, ब्रज में जाओ, और शरद, आज से 1 साल बाद शरदीय रात्रि में, क्योंकि रात्रि में हम विहार करेंगे, वो वही जो कि रात से नृत्य होगा 1 साल के बाद। तो ना चाहते हुए भी ध्यान करते हुए, भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए गोपियां चलने लगती हैं, और चलते ही चलते वो फिर अपने ब्रज को जाती है। इधर सुखदेव गोस्वामी एक और लीला आरंभ कर देते हैं। कहते अथा, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को ये लीला क्रम वाइज नहीं है, मैंने आपको बताया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भाव में है। ऐसा नहीं है कि वो सोच रहे हैं, वो भाव में, क्योंकि उन्होंने कहा अभी गोपांगनाओं का भगवान ने प्रेम दिया तो उनको अब याद आ गया यज्ञ पत्नियों को कैसे भगवान ने उद्धार किया। तो इसलिए अथा एक समय, कुछ ग्रीष्म ऋतु की बात है, ग्रीष्म ऋतु में भगवान जैसे गोप कन्याओं का उद्धार किया वैसे यज्ञ पत्नियों का कैसे उद्धार किया। तो भगवान बलराम, ग्रीष्म ऋतु की बात है, एक समय की बात है, ग्रीष्म ऋतु में ग्वाल बाल और बलराम के साथ गोचारण करते हुए भगवान निकल रहे हैं और जा रहे हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में जैसे हम जानते हैं कि जो वृक्ष की छाया, अभी हम समझ सकते हैं गर्मी का जैसे मौसम है, तो कैसे गर्मी जो में इतने में अगर कोई वृक्ष की छाया मिल जाए, पेड़ों की छाया, आनंद हो जाता है। हमारे गुरुकुल में तो इतने पेड़ों हैं, बहुत सौभाग्य की बात है राधा रमन की कृपा से कि हमको छाया मिल जाता है। तो उन छायों में भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं कि देखो ये छा, अब यहाँ पे भगवान पहले बुलाते हैं, हे स्तो कृष्ण, हे सुबल, हे अंशु, हे देवप्रस्थ, हे विशाल, हे अर्जुन, हे वृषभ। इस प्रकार से 8 जो भगवान के प्रमुख जो गोप सखाएं होते हैं, भगवान उनको बुला करके अब यहाँ पे बतलाते हैं, वृक्ष की महिमा बतला रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान एक जगह से कटाक्ष भी मार रहे हैं इनके ऊपर। तो देखिए भगवान कह रहे हैं कि अरे ये देखो, ये वृक्ष, बड़े बड़े ऋषि मुनि गण भी वृक्ष बनना चाहते हैं, परोपकार की भावना होती है वृक्ष के अंदर। वो कंजूस ब्राह्मण नहीं बनना चाहते जो कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि अभी कुछ होने वाला है कोई लीला में। और आगे क्या कहते हैं, सुजनीवा 33वें श्लोक में, दयालु व्यक्ति, उनके घर में कोई अतिथि आता है, आजकल तो बी अवेयर ऑफ डॉग्स हम लिख देते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में खास करके जो व्यक्ति दया भाव से होते हैं, उनके घर में कोई आता है तो उनको खाली हाथ नहीं भेजते हैं। वैसे ये वृक्ष जो है ना, इनका कोई आश्रय लेता है तो खाली हाथ वो नहीं भेजते, या तो छाया देते हैं या तो मीठे मीठे आम के फल मिलते हैं, अगर आम के पेड़ के नीचे गए हैं तो। ये चीज है। और कह रहे हैं भगवान, क्या कहते हैं कि ये वृक्ष जो है अपने पत्ते
फूलों, यहां तक कि अपनी छाया से, अपने छाल और लकड़ी से, रस से, अलग अलग प्रकार से ये मनुष्यों की इच्छा पूर्ति करते हैं। इसीलिए हमारे महाप्रभु कहते हैं क्या, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, कि वृक्ष से ज्यादा सहिष्णुता व्यक्ति उसी वृक्ष को काटता है जिस वृक्ष के अंदर वो छाया उसको दे रही होती है, फल देते हैं। हम वृक्ष को पत्थर मारते हैं, पेड़ों को, तो क्या मिलता है? फल मिलता है। ऐसे वृक्ष होते हैं। इसलिए ये 35वां श्लोक, जो कि 22वें अध्याय 10वें स्कंद का बहुत सुंदर श्लोक है, ये हमें भी सोचने पे मजबूर करता है कि हमको भी कुछ करना चाहिए भगवान और समाज के लिए। इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी भगवान स्वयं कह रहे हैं, एतावत् जन्म साकल्यम देहिनम आह देहिषु प्राणेर्धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। प्राण यानी प्राण से, अर्थ यानी धन से, धिया यानी बुद्धि से, और वचन यानी बोली से, यानी या तो मन, प्राण, वचन और धन से व्यक्ति को हमेशा दूसरों की भला कुछ ना कुछ अंश में करना चाहिए। हमें, अगर हमारे पास धन है तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, हमारे पास बुद्धि है तो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ करके। वचन हम भगवान के गुणगान कीर्तन करके कर सकते हैं, मन भगवान के स्मरण में लगा सकते हैं। व्यक्ति को जरूर इन चीज़ों को लगाना चाहिए। प्राण धिया वा अर्थ धिया वाचा, किसी भी चारों से या किसी एक प्रकार से कम उसको सेवा में करना चाहिए। नहीं तो फिर हम उन वृक्षों से भी नीच योनि में हैं कि मनुष्य जीवन हो करके मानुष तन बड़ो भाग्य पाया। जो मनुष्य जीवन इतना भाग्य से मिला है उसको हम गवा रहे हैं। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार वृक्षों जो कि लदे हुए थे फूलों से, फलों से, उनके बीच होते हुए भगवान उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए यमुना के तट पर जाते हैं। और जब वो यमुना के तट पे पहुंचते हैं तो जितने जो ग्वाल बाल होते हैं अपने गायों के साथ भगवान के पीछे पीछे चलते हुए यमुना के तट पे पहुंचते हैं। और यमुना के तट पर पहुंच करके गायें यमुना के नदी का पानी का पान करती हैं प्रचुर मात्रा में। और फिर जब जी भर करके वो पान कर लेती हैं, उसके बाद वो विचरण करने के लिए ग्वाल बाल उन सभी को, गायों को विचरण करने के लिए छोटे से जंगल में, देखिए यहाँ पे श्लोक आता है, पशून नृपा हे राजन, पशु, फिर से सिर्फ ग्वाल गाय नहीं थी, पशुएं भी थी, यानी बकरियां, बछड़े, भैंसे इत्यादि पशु जो थे वो सभी भगवान के साथ, जो ग्वाल बाल के साथ जब वो घासों को चरते हैं तो अचानक से ग्वाल बाल जो होते हैं वो भगवान के, कृष्ण और बलराम के पास आकर के कहते हैं, क्या बोलते हैं ये हम कल देखेंगे। यहाँ पे हम रुकते हैं। तो आज के इस चीरहरण लीला में इतना ही। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।